हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीपल की। हड़प्पा लोगों के द्वारा पीपल के पेड़ की पूजा अत्यधिक की जाती थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति और देवता की आकृति पीपल के वृक्ष की शाखाओं के बीच मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। 1912 ईस्वी में जे.एफ. फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें 80% स्थल सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अगला प्रश्न है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स मेसन ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्खनन से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का पुनः अन्वेषण किया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहे का। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा टीन और तांबा मिलाकर तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पा वासी चांदी सोना से भी परिचित थे। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग होता था। हड़प्पा वासी चांदी ईरान तथा अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से आयात होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहे से। अगला प्रश्न है, किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तांबा। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। तांबे के साथ टीन को मिलाकर सर्वप्रथम कांसा धातु का निर्माण किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तांबा खेतड़ी राजस्थान तथा बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य से। अगला प्रश्न है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिनाब नदी पर। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर स्थित है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दाशक नदी के किनारे सुतकांगेडोर है। इसका सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। धोलावीरा का नगर 3 भागों में बटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नगरीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था तथा यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से 3 द्विशव समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल से। अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। कालीबंगा से 1 तथा लोथल से 3 द्विशव समाधान के उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुनाल। सैंधोपुरा स्थल कुनाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। कुनाल वैदिक नदी सरस्वती क्षेत्र में स्थित एक पुरास्थल है। कुनाल फतेहाबाद जनपद में है। इस पुरास्थल से सैंधो संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं।
प्राक सैंधव संस्कृति, परिपक्व सैंधव संस्कृति और चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति। इस पुरास्थल के उत्खनन का कार्य J.S. खत्री और श्री M. आचार्य ने किया है। कुणाल से मिट्टी के बर्तन, हड्डी के उपकरण, चेलसेनी के सूक्ष्म ब्लेड और मछली के हुक मिले हैं। कुणाल से टेराकोटा की मुहर, 2 चांदी के मुकुट, हथियार, चूड़ियाँ, चांदी के हार, 6 सोने की मोती और अर्धकीमती पत्थरों के 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, लोथल और चनहुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनका उत्पादन। लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। लोथल और चनहुदड़ो औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात थे। लोथल और चनहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना था। उत्खनन स्थलों से इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भादर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर मादर या भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। रंगपुर की खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि किए जाने का साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के अधिकांशतः घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मकान बनाने में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4:2:1 का था। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़ों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी। सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। यह विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सैंधो लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा। ये सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाली टीले पर सैंधो सभ्यता के नीचे प्राक सैंधो संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।